इंसान की पहचान उसकी धरती से, उसकी कला, उसकी संस्कृति और उसके पहनावे से है। यूं तो कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है और इन दिनों कश्मीर में 40 दिन का चिले कलाह चल रहा है और इस कंपा देने वाली ठंड से लड़ने के लिए कितने भी आधुनिक तरीके इंसान ने इजाद किए हों, मगर कश्मीर में आज भी ट्रेडिशनल तरीकों से ही ठंड की कठोरता को मात दी जाती है। कश्मीर में ठंड आते ही यहाँ की 3 ट्रेडिशनल चीजें फेरन, कांगड़ी और पकवान हरीसा को हर कश्मीरी अपनाना शुरू कर देता है। आज 21वीं सदी में भी अपनी पहचान इन चीजों ने नहीं खोई है और ये तीनों चीजें आज भी कश्मीर के हर घर में मिलती हैं। फेरन और हरीसा मिडल ईस्ट से हजारों साल पहले जब कश्मीर में इस्लाम कायम हुआ था, तभी कश्मीरियों ने इन चीजों को अपनाया था। फेरन को फारसी जुबान में पेराहन कहा जाता था और कांधों से लेकर एड़ियों तक लंबा ये पहनावा धीरे धीरे फेरन बन गया। ये कश्मीर की संस्कृति का वो हिस्सा है जो आज हजारों साल बाद भी कश्मीरियों में एक बड़ा मुकाम रखता है। कश्मीर के इतिहासकार मानते हैं कि वक्त कितना भी विकसित क्यों ना हो, ये पहनावा कश्मीर के लोग कभी नहीं बदलेंगे। फेरन एक लंबा गाउन जो मोटे वूल कपड़े का बनता है और सर्द हवाओं से इंसान को बचाता है। ये मेडिकली भी लाभदायक है। दरअसल इस गाउन में जब इंसान रहता है तो इसके अंदर रहने वाली हवा गर्म रहती है और ये बदन को ठंडी हवाओं की कपन से बचाता है। ये पहनावा जो खरीदने में भी बाकी गर्म पहनावों से सस्ता है, अब इसकी बनावट में बदलाव लाकर इसे घर के अलावा लोग स्कूल, कॉलेज, दफ्तरों में भी इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन फेरन तब तक अधूरा दिखता है जब तक इसके भीतर कांगड़ी ना हो। कांगड़ी, जिसे मोबाइल हीटर भी कहते हैं, इसकी बनावट मिट्टी के एक गोल बर्तन पर पेड़ों की लचीली टहनियों से एक बास्केट की तरह बनाई जाती है। फिर इस मिट्टी के बर्तन में कोयला डालकर आग पैदा की जाती है और इसके बाद कांगड़ी को फेरन के भीतर लेकर इसे बदन को गर्म रखा जाता है। कांगड़ी को पहले मिट्टी का बर्तन के नाम से जाना जाता था, फिर इसे कंग यानी आग का नाम दिया गया, मगर अब ये कांगड़ी के नाम से कश्मीर में मशहूर है। कांगड़ी की बनावट भी अलग अलग तरीकों से होती है। एक कांगड़ी नाजुक पतली टहनियों से बनती है जिसे शादी या किसी और समारोह पर इस्तेमाल किया जाता है और यही कांगड़ी जब मजबूत टहनियों से बनती है तो इसे आम मेहनतकश लोग इस्तेमाल करते हैं। मध्य कश्मीर के गांदरबल में ट्रेडिशनल आग के बर्तन कांगड़ी को बनाने में इस्तेमाल होने वाली विक्कर टहनियों को पहले छीला जाता है और कड़ी मेहनत के बाद इसको कांगड़ी का आकार दिया जाता है। कुछ लोग आज भी इस व्यवसाय से अपने और अपने परिवार वालों का पेट भर रहे हैं। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में शालबाग गांव में विक्कर पेड़ की प्रजाति, जिसे उतले के रूप में भी जाना जाता है, उस विलेज को साल 2002 में मॉडल विलेज का खिताब जीतने के बाद करीब 6000 लोग आज विक्कर पर निर्भर हैं। बरसों से चली आई कश्मीर में एक प्रसिद्ध कला विक्कर वर्क धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, क्योंकि उद्योग से जुड़े कई कारीगर अपनी आजीविका कमाने के लिए अन्य विकल्प ढूंढ रहे हैं। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं रितेश गुप्ता, एक्सेलशियर न्यूज के लिए।